हे भगवान, मेरी नींद कैसे नहीं खुली? 10 बज गए हैं। क्या सोचेंगी मम्मी जी मेरे बारे में कि ये बहू तो उठती ही नहीं है 10 बजे के पहले। अरे मम्मी जी, आप क्यों किचन में काम कर रही हो? नाश्ता मैं बना देती, आप मुझे उठा देती ना। वो क्या है ना, कल शायद मैं देर से सो गई थी तो आज नींद ही नहीं खुली। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैंने सोचा कि सो रही हो तुम तो इसलिए मैंने ही चाय बना लिया। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वैसे भी मुझे पता है कल रोहित देर से ऑफिस से आया था, इसलिए तुम लोग लेट सोए थे तो नींद नहीं खुली होगी। कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए तो नाश्ता बना लिया और चाय भी बना ली है। बेटा एक काम करो, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ रूम में और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं बना लेती हूँ ना चाय नाश्ता। आप जाइए, आप आराम से बैठिए। अरे बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने बना दिया है तो वही कर लो नाश्ता। मैं भी अच्छा बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बुढ़ी हो गई हूँ तो खाना बनाना नहीं आता। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ के हाथ का खाना तो हमेशा अच्छा ही बनता है। अरे मम्मी जी, वो क्या है ना, रिंकी दीदी का फोन आया था मेरे मोबाइल पे, मैं तो उनसे बात नहीं कर पाई। उस टाइम पे मैं तो नहा रही थी, फिर सोचा बाद में लगाऊंगी तो टाइम ही नहीं मिला। तो आप एक काम करना, आप उनसे बात कर लेना अपने मोबाइल से फोन लगा के। मेरा मोबाइल भी कल गिर गया था वॉशरूम से, तो फिर वो चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। नहीं तो मैं अभी बात कर लेती उनसे और आप भी कर लेती। ठीक है बहू, मैं कर लूंगी बात। पता नहीं मोबाइल कहाँ रख दिया है, सुबह से मिल ही नहीं रहा होगा, हो सकता है कमरे में होगा, तो कर लूंगी बाद में बात। अच्छा मम्मी जी, ये बताइए आज खाने में क्या बना लूं? कुछ अच्छा खाने का मन हो तो बताइए आप, मैं वही बना लेती हूँ। बहू जो तेरा मन हो वही बना ले खाने में, अब इसमें क्या है। अच्छा तू बता तुझे क्या खाना है, मैं आज बना देती हूँ, रोज तो तू ही बनाती है खाना। मम्मी जी, मुझे तो आपके हाथ की मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, बहुत दिन हो गए खाए हुए, तो अगर आप बना सकते हो तो बना दो प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। अरे मेरी बहू को खाने का मन है तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगी भला। ठीक है मम्मी जी, आप तो पनीर की सब्जी बस बना दीजिए और पुलाव, रायता और रोटी मैं बना लूंगी। ठीक है बहू, चलो फिर जल्दी से मैं बना लेती हूँ। मम्मी, रिंकी बेटा तू यहाँ अचानक से, फोन भी नहीं लगाया तूने। सब खैरियत तो है ना तेरे ससुराल में? अरे मम्मी मेरे ससुराल में कुछ ठीक नहीं है, मैं तो अपना ससुराल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। अरे बेटा हुआ क्या है, इधर आ, पहले बैठ तो सही आराम से। अरे मम्मी अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, लेकिन मैं तो वापस उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, वो तो घर मेरे लायक है ही नहीं। बहू देख तेरी ननद आई है, एक गिलास पानी लेकर आना उसके लिए। अरे मम्मी मैं तो वहाँ का काम करते करते पूरी तरह से थक चुकी हूँ, वहाँ तो किसी को मेरा काम दिखाई ही नहीं देता है। अब तो मैं बस उस घर में कदम नहीं रखूंगी, अब मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अच्छा ठीक है, शांत हो जा बेटा, तू कहीं मत जाना, यहीं रहे, आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं है। जब तेरा मन करे जब जाना, नहीं मन करे मत जाना। अरे रिंकी दीदी, आप कैसे हो? आप सब ठीक तो है आपके ससुराल में? अचानक से आप आ गए। अरे भाभी ये सब छोड़ो, आप तो ये बताओ आपका मोबाइल कहाँ रखा है? कल रात में आपको फोन लगाया था, आपने तो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया। जब फोन उठाना नहीं होता तो रखी क्यों हो, फेंक दो नाली में, किस काम का? जब किसी को जरूरत पड़े तो आप तो फोन ही नहीं उठाती हो। वैसे तो पूरा दिन मोबाइल ही चलाती रहती हो, यूट्यूब में वीडियो डालोगी, इंस्टाग्राम में रील बनाओगी, जब काम पड़े तो कभी को फोन नहीं उठाना होता आपको। अरे वो दीदी मैं नहाने चली गई थी, इसकी वजह से आपका फोन नहीं उठा पाई, और फिर मेरे हाथ से छूट गया था मोबाइल, तो हैंग होने लगा था, तो बात नहीं हो पाई आपसे। हालांकि मम्मी जी को मैंने बोला था सुबह ही कि आपको फोन कर लेंगी। अरे बेटा तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, मुझे बताया था बहू ने, मैंने सोचा फ्री होकर फिर लगाऊंगी तुझे फोन। अरे मम्मी आप भी कोई कम नहीं हो, आपको भी मैंने कितनी बार कॉल किया, आप तो मेरा फोन ही नहीं उठाती हो, पता नहीं कहाँ पड़ा रहता आपका फोन। अरे बेटा मेरा मोबाइल मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। हाँ आपका मोबाइल बस बंद आ रहा था, हर बार मैं लगा रही थी फोन तो पता नहीं कहाँ फेंक देती हो। हाँ बेटा चार्ज नहीं रहा होगा इसीलिए बंद होगा। अच्छा बहू सुनो, जाओ अपनी ननद के लिए चाय और नाश्ता बनाकर लेके आओ। ठीक है मम्मी जी, अभी जाती हूँ। आपके लिए भी लाऊं क्या चाय और नाश्ता? अरे नहीं बेटा मेरे लिए नहीं। अरे बेटा आप बता तुझे हुआ क्या है, क्यों इतनी परेशान है और इतने गुस्से में क्यों है? अरे मम्मी मैंने बताया तो आपको, मैं उस घर से परेशान हो गई हूँ, ये सास ससुर ननद और इनके चक्करों में मैं तो पूरी तरह पिस गई हूँ। अरे कोई अगर आलू खाएगा, आलू की सब्जी खाएगा तो फिर कोई बोलेगा नहीं मुझे तो मटर की सब्जी पसंद है। अरे सब अलग चलते हैं मम्मी, कभी सास ससुर के मन पसंद का बनाओ तो कभी ये नाटक करने लगते हैं, कभी इनके पसंद का बनाओ
तो ननद जी नाटक करने लगती हैं। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? मैं तो अपनी इच्छाएं ही मार चुकी हूँ। मेरे पसंद के जैसे तो कोई बैलू ही नहीं है। और तो और मम्मी, अरे सुबह तो आपको पता ही है, मैं तो वैसे भी 6 बजे उठ ही जाती हूँ, लेकिन मेरी सास को चाहिए कि 5 ही बजे उठो। खुद तो 11 बजे उठेगी, लेकिन मैं बहू घर की चाहिए कि 5 बजे उठकर सब कुछ तैयार होना चाहिए उनके लिए। और कभी अगर मेरा टीवी देखने का मन किया तो रात को अगर मैं देखने लगी तो आकर डायरेक्ट टीवी ही बंद कर देती है। अरे कहेंगी टीवी देखेगी तो सीरियल ही तो देखती है पूरा दिन, तो सीरियल में सीख सीख कर घर में यही हुक्म चलाएगी मेरे ऊपर, तो मुझे टीवी ही नहीं देखने देती। और खुद तो जब से उठेंगी तो पूरा दिन भजन चलाएंगी। ना मैं दिन में सो पाती, ना रात में सो पाती, ना दोपहर में सो पाती। और अगर मैं कभी गलती से मोबाइल भी ले ली तो वो भी रख देंगी छुड़ा कर, बोलेंगी अरे तुझे किससे बात करनी है कि पूरा दिन मोबाइल चलाती रहती है। अरे मम्मी, उस घर में तो मुझे बस नौकरानी समझ के रखा है कि बस घर का काम करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। इतनी ही औकात रह गई है मेरी उस घर में। दीदी चाय पी लीजिए। अरे बहू, अपने लिए नहीं लेकर आई क्या चाय? अरे अपने लिए जाकर कॉफी बना ले। मुझे पता है तुझे चाय पसंद नहीं होगी, इसीलिए नहीं बनाया। अरे नहीं मम्मी जी, मेरी इच्छा नहीं है अभी कुछ पीने की, मैंने अभी तो खाना खाया है। अच्छा ठीक है बहू, दे दे दीदी को चाय और बैठ जा तू भी। अरे कोई बात नहीं मम्मी, मैं खड़ी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देख रिंकी बेटा, मैंने तेरी सारी बात सुन ली, लेकिन एक बात तो समझ में आई कि तेरी सास जो भी बोलती है सब सही तो बोलती है। आखिर तू ही बता कि अगर घर का काम तू नहीं करेगी तो कौन करेगा भला? आखिर तू उस घर की बहू है, इकलौती बहू है। अब सारा घर तो तुझे ही संभालना पड़ेगा। अगर तू रात भर टीवी देखेगी तो सुबह कैसे उठेगी, कैसे घर का काम करेगी? इसीलिए वो ऐसा बोलती है तुझे। अब देख बेटा, सियाने होने पर सबको अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, इसीलिए अब हमें ही देख ले। अब तेरी भाभी को कभी कुछ अलग खाना होता है तो अपने लिए अलग बनाती है, और हमें कुछ खाना होता है तो हमारे लिए अलग बनाती है, हमारे मनपसंद का। हाँ दीदी, माँ जी सही कह रही हैं। वैसे भी मुझे तो अपनों के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है, बस अपने खुश होने चाहिए। देख रिंकी, अब तू उस घर की बहू है, समझ आई तुझे? तो अब तेरी ये सब हरकतें नहीं चलेंगी, और गुस्सा शांत रखा कर। मैं आज ही तेरी सास से बात करती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, रहने दो आप, आपको उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आई आपको? उन्हें सब समझ में आ जाएगा। जब 4 दिन काम करेंगी ना तो उनको मेरी इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी। अरे रिंकी बिटिया उठ गई? हाँ यार मम्मी, उठ तो गई, बड़े दिनों बाद चैन की नींद ली है। वहाँ तो जब भी सुबह सुबह उठो बस फरमाइश से स्टार्ट हो जाती थी लोगों की। भला यहाँ आई हूँ तो सुकून मिल रहा है आज। अरे बहू, खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, खाना तो बन गया है। आप बोलो तो आप सबके लिए खाना लगा दूं क्या? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। आज तो किचन से बहुत अच्छी महक आ रही है खाने की, कुछ स्पेशल ही बना होगा। अच्छा बहू, एक काम करना, अपने ससुर जी को फोन लगाकर पूछ लो कि खाना खाएंगी कि नहीं। नहीं तो फिर हम लोग के लिए तो लगा ही दो अभी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी पूछ लेती हूँ। क्या भाभी, आपने इतना सुबह सुबह खाना बना लिया? अरे देवी, 12 बज गए हैं, सुबह नहीं है। अब तू लेट उठी है तो क्या सुबह भी लेट होगी? चल ठीक है, नहा धो ले अच्छे से, फिर चल खाना खाते हैं। आज तो तेरी भाभी ने पनीर कोफ्ते की सब्जी बनाई है। अरे मम्मी, ये सब मैं नहीं खाती हूँ। भाभी, आप तो मेरे लिए वेज पुलाव बना दो, और हाँ साथ में रायता भी बना देना। अरे लेकिन तेरी भाभी ने अभी ये सब खाना बनाया तो वो कौन खाएगा? अभी तो यही खाना खा ले, शाम को बना देगी तेरे लिए वेज पुलाव और रायता। देखो मम्मी, मैं तो यही खाऊंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं खाना है। अरे कम से कम मायके में तो अपने पसंद का खाना खाऊं। भाभी, आप तो मेरे लिए वेज पुलाव और रायता ही बना दो। हाँ दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। अरे क्यों भाभी को परेशान कर रही है? खा लेना बेटा, शाम को बना देगी तेरे लिए। अरे छोड़ो मम्मी, भाभी को प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों बोल रही हो बीच में? और भाभी, मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं तो उसे भी साफ कर देना, मैं साफ नहीं कर पाई थी, ठीक है? और भाभी, हाथ से ही साफ करना, मशीन में मत डाल देना, मेरे महंगे कपड़े हैं तो आराम से साफ करना। और हाँ, आप ना सर्फ एक्सेल के जेल से ही साफ करना, निरमा से नहीं। ठीक है दीदी, मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। अरे भाभी, मेरे लिए ना 1 कप कॉफी बना दो। अरे रिंकी, तू ही बना लेना जाके कॉफी। वैसे भी ये कोई टाइम होता है क्या कॉफी पीने का? अगर तेरा मन है तो खुद से ही बना ले। अब तेरी भाभी थक गई होगी, सारा घर का काम की है, खाना बनाई है, तो थोड़ा उसे भी आराम दे दे। अच्छा ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ आपके लिए कॉफी। अरे मम्मी, जब भाभी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों होती है इतनी प्रॉब्लम मुझसे? देख बेटा, तुझे महीने भर हो गए हैं यहाँ रहते हुए, लेकिन तू एक काम नहीं करती है खुद से। पहले तो मैं चुप रहती थी कि चलो तेरे पास इतना दुख है तो मैं कुछ बोलूँ नहीं तो तुझे बुरा लग जाएगा। एक दिन तू खुद से ही समझ जाएगी, लेकिन तू तो समझने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ हाँ मम्मी, मुझे तो पता ही था
कि आपकी आंखों में तो मैं खटक ही रही हूँ। बस अब बोल दो जो जो बोलना हो आपको, आपके मन में जितना जहर भरा हो मेरे लिए। अरे रिंकी, तुझे तो हर बात बुरी ही लग जाती है। तू ही बता, जब से आई है तो क्या किया है तूने? बस यहाँ आई है, ऐश फरमा रही है जैसे 5 स्टार होटल में आई हो। बस लेटी रहेगी, खाएगी, उठेगी, मोबाइल चलाएगी, टीवी देखेगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है तुझे। मैंने तो तुझे इतने दिन में देख ही लिया है कि तू कितना काम करती है। तू तो ससुराल से दुखी नहीं है, ससुराल वाले ही तुझसे दुखी होंगे। देख रिंकी, अपनी गृहस्थी को समय के साथ समझ जा और संभाल ले, नहीं तो एक दिन तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। मेरी तो बात होती है तेरे ससुराल में, वो लोग तो तुझे बुलाने के लिए कितनी बार फोन लगाए मेरे पास। मैंने ही बोला कि अभी कुछ दिन रहने दीजिए, उसका मन अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आप ले जाइएगा। लेकिन तू है कि अभी सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। और तेरे ससुराल में तो वैसे भी 4-4, 5-5 नौकर हैं, फिर भी तुझे इतनी दिक्कत होती है। बोलती है कितना काम करती है, कोई काम नहीं करती है तू वहाँ। तुझे बस ये है कि तेरा हुक्म नहीं चलता वहाँ। और जब से यहाँ आई है तो बस मेरे बहू के ऊपर अत्याचार किए जा रही है। हर बात के लिए टोकती है, हर बात के लिए उसे सुनाती है और मजदूरों की तरह काम करवाती है उससे। हर चीज़ में हुक्म चला रही है बस। देख बेटा, ससुराल में तो हर लड़की को काम करना पड़ता है, तू कोई अनोखी नहीं है, ठीक है? और तेरी भाभी को ही देख ले, कितने बड़े घर से है। उसके यहाँ तो 10-10, 12-12 नौकर चाकर लगे रहते थे, फिर भी यहाँ जब से आई है तो घुल मिल गई है, पूरा दिन काम करती है। मैं मना भी करूँ तो भी नहीं मानती है। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। अरे अपना घर है, जब तक अपना घर नहीं समझोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा। जिस दिन अपना घर समझने लगोगे, खुद ही अपने आप काम करने लगोगे। शायद मम्मी आप सही कह रही हो, मेरी ही गलती है। अरे मेरे तो सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मुझसे कोई काम नहीं करवाते हैं। बस यही है कि मेरा वहाँ कोई सुनता नहीं है, तो मैं अपने आप से ही दुखी हूँ। लेकिन मम्मी, अब मुझे समझ आ गया है, मैं अपने परिवार को और अपने घर को अच्छे से संभालूंगी। मैं आज ही अपने अरुण जी को फ़ोन लगाती हूँ और मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। मम्मी, थैंक यू सो मच मम्मी, जो आपने मुझे इतना कुछ समझाया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।